जो चेहरा आप स्क्रीन पर देखते हैं, क्या सचमुच वह वैसी ही है जैसी दिखाई दे रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे किसी फ़िल्टर से बनाया गया है? जो ज़िंदगी आपको परफ़ेक्ट लग रही है, क्या वह असल ज़िंदगी है या फिर एडिट की हुई कोई कहानी? 17वीं सदी के एक दार्शनिक के मन में भी लगभग यही सवाल उठा था। बस उस समय की परिस्थितियाँ थोड़ी अलग थीं। उसने कहा था कि सभी चीज़ों पर संदेह करो, जो दिखता है वह भ्रम भी हो सकता है। और इसी प्रश्न से हम आज की अपनी यह यात्रा शुरू करते हैं। एक ऐसी यात्रा जो हमें स्क्रीन से निकालकर मानव बुद्धि की गहराइयों तक ले जाएगी, जहाँ संदेह नकार नहीं बल्कि सत्य तक पहुँचने का रास्ता है। यह कहानी है तर्कवाद की और आधुनिक पश्चिमी दर्शन के जनक माने जाने वाले दार्शनिक रेने डेकार्ट की। रेने डेकार्ट एक वैज्ञानिक, गणितज्ञ और दार्शनिक थे। मेरे दार्शनिक मित्रों, नमस्कार। आज हम लोग धीरे धीरे उस गहराई में उतरेंगे जहाँ सोचना सबसे बड़ा साहस बन जाता है। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ दर्शन की यात्रा में बने रहिए। आइए शुरू करते हैं। एक ऐसा समय जब सत्य पर चर्च का अधिकार था, जब यह तय किया जाता था कि क्या सोचना है, क्या मानना है और कहाँ तक प्रश्न करना है। उस युग में संदेह करना पाप था और स्वतंत्र चिंतन खतरा। मध्यकालीन यूरोप में चर्च केवल धर्म नहीं था, बल्कि वह ज्ञान का अंतिम निर्णायक भी था। सत्य वह होता था जो शास्त्रों में लिखा है। सत्य चर्च के प्राधिकार से आता था, व्यक्ति की बुद्धि से नहीं। आज भी परिस्थितियाँ कुछ खास बदली नहीं है। हम अक्सर बिना जांचे यह मान लेते हैं कि जो ज़्यादा लाइक हुआ है, जो ज़्यादा शेयर हुआ है, वही सच होगा। उस समय सत्य पर संस्था विशेष का अधिकार था और आज एल्गोरिदम का है। रेने डेकार्ट इस पूरी व्यवस्था को भीतर से चुनौती देते हैं। वे कहते हैं कि सत्य को जानने के लिए किसी संस्था की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य की अपनी तर्क शक्ति ही पर्याप्त है। और यहीं से आधुनिक पाश्चात्य दर्शन का प्रारंभ माना जाता है। एक ऐसा दर्शन जो परंपरा से नहीं, तर्क से जन्म लेता है। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि डेकार्ट अचानक शून्य से नहीं आते। उनसे पहले प्राचीन यूनान में प्लेटो भी यह कह चुके थे कि ज्ञान इंद्रियों से नहीं, बुद्धि से प्राप्त होता है। लेकिन प्लेटो के लिए सत्य का अंतिम आधार सद्गुण का रहस्यमय विचार था, एक दार्शनिक आध्यात्मिक सिद्धांत। डेकार्ट यहीं से आगे बढ़ते हैं। वे कहते हैं कि आधुनिक विज्ञान और दर्शन की एकता किसी रहस्य में नहीं, बल्कि गणितीय सिद्धांतों और उनके निगमन में है। जहाँ मध्यकालीन दर्शन प्रकृति को उद्देश्य और प्रयोजन से समझता था कि हर वस्तु किसी न किसी लक्ष्य की ओर बढ़ रही है, वहीं डेकार्ट प्रकृति को यांत्रिक नियमों और गति के रूप में देखते हैं। उनके लिए प्रकृति में कोई उद्देश्य नहीं, केवल गति है, केवल नियम है। और यही दृष्टि आधुनिक भौतिक विज्ञान की नींव भी बनती है। यह केवल एक दार्शनिक परिवर्तन नहीं था, यह एक बौद्धिक क्रांति थी, चर्च केंद्रित विश्व से मनुष्य केंद्रित विश्व की ओर। और यही कारण है कि डेकार्ट को केवल एक दार्शनिक नहीं, बल्कि आधुनिक सोच का शिल्पकार माना जाता है। लगभग इसी समय एक और रास्ता भी उभर रहा था। इंग्लैंड में फ्रांसिस बेकन यह मानते थे कि ज्ञान की विश्वसनीयता अनुभव से आती है। जो देखा जा सके, जो परखा जा सके, जो प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जा सके, वही ज्ञान है। इस दृष्टि में प्रकृति स्वयं शिक्षक है और मनुष्य का कार्य सिर्फ निरीक्षण करना है। आज भी हम सब इसी मानसिकता में जीते हैं। जब भी हम कहते हैं किसी बात के लिए कि डेटा दिखाइए, प्रूफ कहाँ है, सबूत कहाँ है, यह बेकन की अनुभववादी विरासत ही है। लेकिन यूरोप के दूसरे छोर पर डेकार्ट ठीक
विपरीत दिशा में सोच रहे थे। डेकार्ट के लिए अनुभव भ्रामक हो सकता है, इंद्रियां धोखा दे सकती हैं, लेकिन तर्क नहीं। आज भी हम यह अनुभव करते हैं कि आंखें फिल्टर से धोखा खा जाती हैं, वीडियो एडिट से झूठ बोल सकता है और आवाज़ एआई से नकली बन सकती है। लेकिन जब हम सोचते हैं, तर्क करते हैं, जांचते हैं, तभी सत्य के करीब पहुंच पाते हैं। रेने डेकार्ट कहते हैं, अगर विज्ञान को निश्चित और अडिग ज्ञान बनना है तो उसका आधार गणित, ज्यामिति, स्वयं सिद्ध सिद्धांत और निगमन होना चाहिए। डेकार्ट वैज्ञानिक पद्धति को तर्कवाद के पक्ष में रखते हैं। उनकी दृष्टि में दर्शन और विज्ञान अलग अलग क्षेत्र नहीं, वे एक एकीकृत विज्ञान योजना की कल्पना करते हैं, एक ऐसी समग्र व्यवस्था जिसमें सभी ज्ञान एक ही तर्कात्मक ढांचे में जुड़े हुए हों। इस दृष्टि का सबसे साहसिक पक्ष यह है कि डेकार्ट वस्तुओं के गुणात्मक भेदों को भी मात्रात्मक भेदों में बदल देते हैं। रंग, गंध, स्वाद ये सब गौण हो जाते हैं, मुख्य रह जाता है आकार, गति और मापन। गणित उनके लिए केवल एक विषय नहीं, बल्कि ब्रह्मांड को समझने की कुंजी है। यहीं से हम साफ देख पाते हैं कि डेकार्ट के साथ दर्शन का केंद्र भी बदल जाता है, परंपरा से तर्क की ओर, प्राधिकार से व्यक्ति के बुद्धि की ओर और चर्च से चेतन मन की ओर। और यहीं से तर्कवाद केवल एक सिद्धांत नहीं, बल्कि आधुनिक पाश्चात्य दर्शन की आधारशिला बन जाता है। आगे हम देखेंगे कि कैसे डेकार्ट ने संदेह को हथियार बनाकर एक ऐसे सत्य को खोज निकाला जिसे कोई शक्ति हिला नहीं सकती है। तो अब प्रश्न यह नहीं रह जाता कि ज्ञान का स्रोत क्या है, बल्कि यह हो जाता है कि ऐसा कौन सा सत्य है जिस पर किसी भी परिस्थिति में संदेह नहीं किया जा सकता। डेकार्ट का विश्वास था कि यदि हमें एकमात्र निश्चित सत्य तक पहुंचना है तो हमें योजनाबद्ध, जानबूझकर और कठोर संदेह से होकर गुजरना होगा। यह संदेह कमजोरी नहीं, एक दार्शनिक उपकरण है। जब संदेह को उसकी अंतिम सीमा तक ले जाया जाता है तो वह किसी ऐसी वस्तु को उजागर करता है जो संशय रहित होती है और जिसे स्पष्ट रूप से ग्रहण किया जा सके। इस संशय रहित सत्य को खोजने के लिए डेकार्ट हर उस वस्तु पर संदेह करते हैं जिस पर संदेह किया जा सके। सबसे पहले इंद्रिय साक्ष्य, यानी कि जो हम अपनी इंद्रियों से देखते या महसूस करते हैं। डेकार्ट कहते हैं कि इंद्रियां धोखा दे सकती हैं। दूर की वस्तु छोटी दिखती है, सीधी रेखा जल में टेढ़ी हो जाती है। और वास्तव में हम लोग आज भी यह अनुभव करते हैं। जब फोटो फिल्टर से बदल जाता है, वीडियो एडिट हो जाता है, आप याद कीजिए कि आपने आखिरी बार किस चीज़ पर देखकर भरोसा किया था और बाद में वह वैसी नहीं निकली जैसा आपने सोचा हो। विज्ञान के सत्य। डेकार्ट कहते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कोई सपना नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि सपने में भी गणितीय सत्य वैसे ही प्रतीत होते हैं जैसे वास्तविकता में। यहाँ तक कि यह भी संभव है कि कोई बहुत बड़ी सत्ता सभी चीज़ों में हमें निरंतर धोखा दे रही हो। यदि आपने मैट्रिक्स मूवी देखी होगी तो ये कुछ कुछ वैसी कल्पना है कि इस बात की संभावना है कि कोई बहुत बड़ी सत्ता हमें नियंत्रित कर रही हो और हम वास्तव में अस्तित्व न रखते हों। और वैसे भी हम इन चीज़ों को अपनी रोज़मर्रा के जीवन में भी अनुभव करते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन, डीप फेक, मैन्युफैक्चर्ड रियलिटी, यह सब भी इसी के उदाहरण हैं। हमारे आपके जीवन में भी ऐसा अक्सर होता है कि हम किसी सच पर भरोसा करते रहे हों और फिर वह अचानक ही ढह जाता है। डेकार्ट की संदेह की यह चरम अवस्था एक तथ्य पर आकर रुक जाती है। वह कहते हैं कि मैं हर वस्तु पर संदेह कर सकता हूँ। ध्यान दीजिए, वह कहते हैं कि मैं संदेह कर रहा हूँ, अर्थात यदि मैं संदेह कर रहा हूँ तो मेरा अस्तित्व तो होना ही चाहिए, नहीं तो फिर यह संदेह करेगा कौन। यदि आपके मन में कोई विरोधी विचार उठ रहे हो तो उसको कमेंट में बताइए, हम लोग इस पर चर्चा कर सकते हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो डेकार्ट कह रहे हैं कि यदि मैं संदेह कर रहा हूँ तो संदेह करने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए।
और यहीं पर डेकार्ट वह सूत्र खोज निकालते हैं जिस पर उनका पूरा दर्शन खड़ा है, कॉर्गेटो इर्गो सम, यानी कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। आई थिंक देयरफॉर आई एम। उनका यह सत्य न तो किसी इंद्रियों पर निर्भर है, न अनुभव पर, और न ही किसी बाहरी प्रमाण पर। यह स्वयं सिद्ध, संशय रहित और पूर्णतः अडिग है। अगर मैं सोचना बंद कर दूं तो मेरे अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं रह जाएगा। इस बिंदु पर बहुत संभावना है कि भारतीय दर्शन से परिचित मेरे मित्र वेदांत दर्शन की उस अवधारणा में बह जाएं जहाँ जगत मिथ्या कहा गया है, लेकिन उस पर फिर कभी विस्तार से चर्चा की जाएगी। अभी हम डेकार्ट पर केंद्रित रहते हैं। तो डेकार्ट कह रहे हैं कि मैं सोचता हूँ इसलिए मेरा अस्तित्व प्रमाणित है, अर्थात मेरा अस्तित्व मेरे सोचने के कारण स्वयं सिद्ध हो जाता है। तो अब आप भी सोचिए, जीवन के किसी निराशा के क्षण में जब सब कुछ टूट जाता है, रिश्ते, करियर, पहचान, असफलता, जब लगता है कि जीवन बिल्कुल ही निरर्थक हो गया है या फिर सब कुछ शून्य हो गया है, तब भी यह विचार कि मैं सोच रहा हूँ मुझे पूरी तरीके से शून्य नहीं होने देता, क्योंकि निराश और असफल होने के बाद भी मैं तो हूँ। तो इस प्रकार मैं एक ऐसी वस्तु हूँ जो सोचती है, एक ऐसा द्रव्य जिसकी समस्त प्रकृति चिंतन में ही निहित है। मुझे अपने अस्तित्व के लिए किसी स्थान, किसी वस्तु, किसी शरीर की अनिवार्य आवश्यकता नहीं। और यहाँ पर डेकार्ट एक नई दिशा खोलते हैं। यहाँ पर संदेह मनोवैज्ञानिक संदेह नहीं है, यह डर नहीं है, यह अवसाद नहीं है, यह किसी प्रकार की निराशा नहीं है। यह समग्र अनुभव के प्रति अपनाया गया एक सजग, नियंत्रित और दार्शनिक दृष्टिकोण है। और यह संशयवाद भी नहीं है। संशयवाद कहता है कोई भी निश्चित ज्ञान संभव ही नहीं। डेकार्ट ऐसा नहीं कहते, वे सिर्फ इतना कहते हैं कि जब तक कोई बात पूरी तरीके से स्पष्ट ना हो जाए उसे अस्थायी रूप से अस्वीकार करो। अर्थात रेने डेकार्ट का निष्कर्ष यह है कि मैं निश्चित रूप से केवल स्वयं को एक चेतन विषय के रूप में और अपने विचारों के रूप में ही जान सकता हूँ, और दूसरी अन्य बाह्य वस्तुएं इसी के आधार पर जानी जा सकती हैं। आइए अब देखते हैं कि डेकार्ट ईश्वर के अस्तित्व को कैसे प्रमाणित करते हैं। अब उनके तर्कों की श्रृंखला को धीरे धीरे और आराम से समझते हैं। तो डेकार्ट कहते हैं कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, और मैं एक अपूर्ण सत्ता हूँ, क्योंकि अगर मैं पूर्ण होता तो मेरे अंदर इच्छाएं, जलन, भावनाएं और दूसरी अपूर्णताएं नहीं होती। मेरे पास बहुत सी कल्पनाएं हैं जो अपूर्णता के ही लक्षण हैं, लेकिन मेरे मन में एक पूर्णता का विचार भी है, पूर्णत्व का विचार, एक ऐसी चीज जो पूर्ण होगी, यानी कि जिसके अंदर कोई कमी ना हो। डेकार्ट यहाँ पर यह तर्क देते हैं कि यह पूर्णता का विचार किसी अपूर्ण सत्ता से नहीं आ सकता। अर्थात वे कहना चाहते हैं कि पूर्णता का विचार ही किसी पूर्ण ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करता है, क्योंकि कोई अपूर्ण सत्ता पूर्णता के विचार को पैदा नहीं कर सकती। अर्थात यह पूर्णता का विचार किसी पूर्ण सत्ता के द्वारा हमारे मन में डाला गया है। अब आते हैं उस बात पर जो तर्क द मैट्रिक्स मूवी में दिया गया है कि अगर कोई बहुत बड़ी सत्ता हमें हर बात में धोखा दे रही हो, तो हमें मैनिपुलेट कर रही हो, तो डेकार्ट यहाँ पर कहते हैं कि धोखा देना, मैनिपुलेट करना, ये सब कुछ अपूर्णता की निशानी है। और अगर कोई सत्ता पूर्ण है तो उसके पास कोई इच्छा, भावनाएं या अपूर्णता नहीं होगी, इसलिए वह धोखा नहीं दे सकती। तो फिर से सुनिए, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। मेरे अंदर पूर्णता का विचार है, इसलिए कोई पूर्ण सत्ता यानी कि ईश्वर अस्तित्व में होगा। और यदि वह ईश्वर पूर्ण है, यानी अगर उसमें कोई कमी नहीं है, तो उसके द्वारा यह जो संसार हमें दिखाया जा रहा है, यह भी वास्तविक संसार ही होगा।
क्योंकि पूर्ण अस्तित्व कभी अपूर्णता का निर्माण नहीं करता। धोखा देना उसकी फितरत में नहीं होना चाहिए। और इस तरीके से रेने डेकार्ट तर्क के माध्यम से न सिर्फ स्वयं के अस्तित्व को सिद्ध करते हैं, बल्कि ईश्वर को भी प्रमाणित करते हैं और इस संसार को भी सिद्ध कर लेते हैं। आप उनके तर्कों से और मेरी व्याख्या से कितने सहमत या असहमत हैं, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन एक निवेदन के साथ कि अभी जो तर्क की श्रृंखला रखी गई है, यह रेने डेकार्ट का दर्शन है, मेरी किसी भी व्यक्तिगत मान्यताओं की घोषणा नहीं। और बौद्धिक असहमति और चर्चाओं से हम दर्शन की और गहराइयों में ही उतरेंगे। आप अपने विचार कमेंट में बताइए। आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रेने डेकार्ट मन और शरीर के रिश्ते के बारे में क्या कहते हैं। डेकार्ट पदार्थ को शारीरिक द्रव्य और मन को आध्यात्मिक द्रव्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये दोनों अपने अपने अस्तित्व में स्वतंत्र हैं। किसी द्रव्य का वह मूल गुण जो उसके सार या स्वभाव को अभिव्यक्त करता है, गुण कहलाता है, एट्रीब्यूट। मन का गुण है चेतना या फिर चिंतन, और पदार्थ का गुण है विस्तार। पदार्थ विभाज्य है, उसका आकार होता है और वह लगातार गतिशील है। अर्थात पदार्थ की अवस्थाएं हैं स्थिति, आकृति और गति, और मन की अवस्थाएं हैं अनुभूति, इच्छा, अभिलाषा और निर्णय। डेकार्ट कहते हैं कि चेतना और विस्तार यानी कि मन और शरीर दो स्वतंत्र द्रव्य हैं। वे एक दूसरे के अस्तित्व को अंतर्निहित नहीं करते। और फिर यहीं पर एक मूलभूत प्रश्न उठता है कि यदि मन और शरीर दो पूर्णतः भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं, तो उनके बीच पारस्परिक क्रिया कैसे संभव है। जब मैं इच्छा करता हूं कि मेरा हाथ उठे तो हाथ उठ जाता है। मेरी इच्छा एक मानसिक घटना है, जबकि हाथ की गति एक भौतिक घटना। यदि मन और पदार्थ एक दूसरे पर क्रिया नहीं कर सकते, तो मेरा शरीर ऐसा व्यवहार कैसे करता है मानो मन उसे नियंत्रित कर रहा हो। इसके समाधान के लिए डेकार्ट एक मनोभौतिक अंतःक्रियावाद का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। उनके अनुसार मन और शरीर मस्तिष्क की पीनियल ग्रंथि में एक दूसरे पर क्रिया करते हैं। डेकार्ट के लिए यही मन का आसन है। शरीर संवेदनाओं के माध्यम से मन को प्रभावित करता है और मन इच्छा के माध्यम से शरीर में गतियां उत्पन्न करता है। कभी शरीर मन को प्रभावित करता है तो कभी मन शरीर का निर्देशन करता है। अर्थात डेकार्ट कहना चाहते हैं कि मन और शरीर एक दूसरे से स्वतंत्र तो हैं, लेकिन मस्तिष्क की पीनियल ग्रंथि के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। इस बात को हम लोग अपने रोज़मर्रा के जीवन में भी अनुभव कर सकते हैं। तनाव से सिर दर्द, डर से दिल का धड़कन बढ़ना और इसी तरीके की दूसरी घटनाएं जो मन को प्रभावित करती हैं और शरीर को भी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संदेह जो कभी ज्ञान का शत्रु था, डेकार्ट के हाथों में ज्ञान का सबसे शक्तिशाली उपकरण बन गया। मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, यह केवल एक वाक्य नहीं बल्कि आधुनिक मनुष्य की दार्शनिक घोषणा है। यहीं से आधुनिक दर्शन शुरू होता है और आज तक उन्हीं प्रश्नों से जूझ रहा है। यदि हमारा प्रयास आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आज की दुनिया में आप किस बात पर सबसे ज़्यादा संदेह करते हैं और क्यों। आधुनिक पश्चिमी दर्शन की श्रृंखला के अगले भाग में हम लोग रेने डेकार्ट की पुस्तक मेडिटेशन ऑन फर्स्ट फिलॉसफी को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए चैनल पर बने रहिए, जिज्ञासा बनाए रखिए और यकीन मानिए आप भी एक दार्शनिक ही हैं। धन्यवाद।